जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल आईआईटी वाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। कल हमने पढ़ा था, जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसका नाम था स्टार यानी तारा। तारा कैसे बनता है, तारा कैसे खत्म होता है, सूर्य हमारा किस अवस्था में है, यानी कि कौन छोटा तारा होगा कौन बड़ा तारा होगा। सेम उससे रिलेटेड आज टॉपिक है जो संबंधित टॉपिक है, जिसका नाम है गैलेक्सी, यानी हिंदी में बोले तो आकाशगंगा। यानी कि इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हमने जो इससे पहले वाला लेक्चर यानी इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था स्टार, थोड़ा सा उस पर हम लोग देख लेते हैं कि तारा कैसे बना था। तो हमने कल बताया था कि सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है जो इधर उधर चक्कर लगाती है, फिर यह आपस में सटने के कारण एक गोले का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गोले का। इसको बोल देते हैं इंग्लिश में नेबुला। क्या बोलते हैं? नेबुला। नेबुला बनाती है, नेबुला बनाती है। और हिंदी में बोलते हैं निहारिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? निहारिका। निहारिका का निर्माण करती है। फिर जब निहारिका में जब पास होने का फिर इनमें आग जलने लगता है तो यह बन जाता है स्टार। मैंने बताया था कि स्टार बनने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए। तो स्टार बनने यानी तारा बनने के लिए, तारा बनने के लिए, स्टार बनने के लिए सबसे पहले खुद की गर्मी होनी चाहिए, यानी खुद का हीट होना चाहिए, यानी खुद की उष्मा होनी चाहिए, उष्मा, और खुद का प्रकाश होना चाहिए। खुद का क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। खुद का प्रकाश होना चाहिए यानी लाइट होना चाहिए। खुद की गर्मी और खुद का लाइट होना चाहिए। जिसके पास ये दोनों स्थितियां होंगी वो बिल्कुल तारा बनने का गुण रखेगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस आपस में संलयन करती है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में जब बदलता है तो वह बन जाता है तारा, यानी कि स्टार बन जाता है। अब जब स्टार 100% एनर्जी रखता है, यानी 100% इसके पास एनर्जी रहता है, किसी के पास 100% एनर्जी रहता है तो वह जलता है। जब इसका 90% एनर्जी खत्म होता है तो यह इसका आकार बढ़ जाता है। इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कल के वीडियो में हमने बताया था, बट आज थोड़ा सा और उसको रिवाइज कर देते हैं। इसका आकार बढ़ जाता है और यह बन जाता है रेड जाइंट। क्या बन जाता है? रेड जाइंट, यानी कि लाल दानव। क्या बन जाता है? लाल दानव। रेड जाइंट बन जाता है, रेड जाइंट, यानी कि लाल दानव में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन जाता है? लाल दानव, यानी कि लाल दानव बन जाता है। जब तारा 90% एनर्जी खत्म होता है तो तारे का जो शेप होता है, यानी तारा कैसा भी हो, छोटा हो, तो उसके आकार में बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाल दानव, यानी कि रेड जाइंट। अब यहां से दो स्थितियां बन जाती है। मैंने कल बताया था कि यहाँ पे छोटा तारा एक हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है बड़ा तारा। और छोटा बड़ा मैंने कंडीशन का बताया कि छोटा तारा कब होगा, तो मैंने बताया था कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। क्या नाम था? चंद्रशेखर। उन्होंने एक मानक अवधि बनाई, मानक एक मापन बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि सूर्य से यानी सन से, सूर्य से लगभग 1.5 गुना, यानी 1.44 मतलब 1.5 भी मान लीजिए, लगभग 1.5 गुना जो बड़ा रहेगा वो बड़ा तारे में आएगा और जो छोटा रहेगा छोटे तारे में आएगा। तो जो इन्होंने नाम दिया, इन्हीं के नाम पे पड़ गया चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा पड़ गया। उन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया? चंद्रशेखर सीमा। यानी कि सूर्य से लगभग 1.5 गुना होगा, यानी बड़ा होगा छोटा होगा, वो किस में आएगा? छोटे और बड़े की श्रेणी में आएगा। तो छोटा तारा चला गया तो छोटे तारे का जब एनर्जी वेस्ट होता है तो वह बदलता है सबसे पहले किसमें? किसमें बदलता है? व्हाइट ड्वार्फ में, यानी कि श्वेत वामन में। व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाता है, श्वेत वामन बन जाता है। और जब इसकी 100% एनर्जी खत्म होती है तो वह बन जाता है काला वामन में। किसमें बदल जाता है? काला वामन में, यानी कि वो ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, ड्वार्फ। आप समझते हैं व्हाइट ड्वार्फ यानी कि जब इसकी एनर्जी रहेगी, मतलब यानी कि इसकी एनर्जी ऐसा समझिए कि जब कोई भी एलपीजी घर में ही होता है, जब खत्म होने वाला फिर उसकी एनर्जी ऐसे खत्म होने लगता है।
अरे जब कोनो चीज जब खत्म होता है कोई भी चीज, तो उसकी एनर्जी ऐसे पहले ही दिखाने लगती है कि अब खत्म होने वाला है। तो जब इसकी एनर्जी खत्म है तो इसके इसके जो जो इसका लाइफ होता है कम ज्यादा होने लगता है, यानी एक चुकभुकिया जैसा जो एक बल्ब आता है दीपावली उपावली पे यूज करते हैं, ऐसे ऐसे जलता है, उसको चुकभुकिया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके जैसा बनने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब उसमें किसी प्रकार का एनर्जी ही नहीं रह जाता, यानी कि वो एकदम पत्थर बन जाता है, कोई किसी से मतलब ही नहीं, तो उसको बोल देते हैं काला वामन, यानी कि पत्थर बन के वो रह जाता है, तो उसको बोल देते क्या बोलते हैं, काला वामन। अब उसकी कोई काम ही नहीं है। तो ये छोटा मतलब यानी छोटा स्टार बनेगा, यानी हमारा सूर्य भी जो हमारा सन है सेम इसी कंडीशन में जाएगा। पहले वो निहारिका बना था, फिर बन गया तारा, यानी तारा मतलब हमारा उसका नाम हमने दे दिया, क्या नाम दे दिया है, सूर्य नाम दे दिया, यानी सन हमने बना दिया, वो भी हमारा तारा है। फिर वो बदलेगा रेड जाइंट में, 5 मिलियन वर्ष की आयु पूरा कर चुका है हमारा सूर्य, और बस 5 मिलियन वर्ष उसकी आयु बची है, उसके बाद वो खत्म होने लगेगा, तो वह बनेगा रेड जाइंट, यानी उसके आकार बढ़ जाएगा। फिर वह बनेगा श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ, फिर बन जाएगा काला वामन ब्लैक ड्वार्फ। तो हमारा सूर्य इस प्रोसेस में गुजरेगा। अब बड़ा तारा क्या होगा, तो बड़ा तारा यहाँ पे बदल जाता है, वो बदल जाता है अभिनव तारा में। किसमें बदल जाता है, अभिनव तारा, अभिनव तारा में, यानी इसको बताया तो इंग्लिश में सुपरनोवा, सुपर नोवा में बदल जाता है, अभिनव तारा में बदल गया। अब अभिनव तारा में क्या होता है कि अभिनव तारा बनने के बाद इसमें एक विस्फोट होता है, इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। इसलिए हमने कल इसका एक और नाम बताया, तो विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा। आपसे क्वेश्चन पूछे कभी कि विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, तो तुरंत आप दिमाग लगाइए कि बड़ा तारा में जो बनता है अभिनव तारा, कौन बनता है, अभिनव तारा, सुपरनोवा का, सुपरनोवा को क्या बोलते हैं, विस्फोटक तारा। यानी सुपरनोवा जो बन के तैयार होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विस्फोटक तारा। अब विस्फोटक तारा जब ब्लास्ट करता है तो इसमें 4 कंडीशन हो जाते हैं। आपने सुना है कि वही मतलब कोई भी चीज फूटता है तो इधर मिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, तो वही अभिनव तारा में कंडीशन हुआ कि जब यह विस्फोट करता है तो 4 स्थितियों में बट जाता है, 4 स्थितियां बन जाती है। पहला कौन है, मैंने बताया था न्यूट्रॉन तारा, कौन सा तारा, न्यूट्रॉन तारा। दूसरा बताया था क्वेसर, क्या बताया था, क्वेसर। थर्ड वाला क्या बताया था, पल्सर। और चौथा क्या बताया था, ब्लैक होल, सबसे डेंजर विलन, ब्लैक होल, ब्लैक होल। यानी कि यह 4 स्थितियां बनती है। न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, वह तारा जिसपे किसी प्रकार का चार्ज ना हो, यानी ना प्लस हो और ना माइनस हो, ना प्लस हो ना माइनस हो। न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन उसे कहते हैं कि जिसपे ना प्लस हो ना माइनस हो, तो सेम वही कंडीशन है। न्यूट्रॉन तारा पे कुछ नहीं होता है, यानी ना प्लस होता है ना माइनस होता है, उसको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। सेकेंड क्वेसर और पल्सर होता है, तो क्वेसर और पल्सर जब सबसे तेज नाचने वाले तारा, अगर जो तुम आपसे पूछ दे कि सबसे तेज नाचने वाला तारा कौन है, तो क्वेसर और पल्सर। सबसे तेज नाचने वाला तारा कौन है, क्वेसर और पल्सर। और थर्ड नंबर पे आता है ब्लैक होल। यानी फिल्म में, हर फिल्म में एक गुंडा होता है, यानी कि विलन होता है। सेम समझो कि यानी पूरे एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि पूरे खगोल में, पूरे यूनिवर्स में, यानी ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक विलन है, यानी कि जो बोला जाए गुंडा यानी विलन है, वो है ब्लैक होल। यानी कि ब्लैक होल भैया इतना डेंजर है, इससे सबको डरना है। डरने का मतलब क्या है कि अगर ये किसी से गलती से टकरा गया और या कोई गलती से इससे टकरा गया, तो दोनों स्थितियों में वही मरेगा जिससे यह टकराएगा। यानी ब्लैक होल को कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा जिससे टकराने वाला। यानी कि वही हाल है कि गुंडों से अगर जो झगड़ा करेंगे तो मार ही खाते हैं, या गुंडे हमसे झगड़ा करें फिर भी हमको ही मार खाना है, तो वही हाल है ब्लैक होल के। ब्लैक होल की एक चम्मच जो मिट्टी होती है वो 10 हाथियों के वजन के बराबर होती है। तो यह हमारा पूरा हमने डायग्राम आपको कल समझाया था, जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि ये वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर मैंने कलर की बात किया था, रंग की बात किया था, रंग कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहला रंग होता है सफेद यानी व्हाइट, यानी कि व्हाइट वाला होता है। सेकेंड पे आता है रेड यानी कि लाल,
थर्ड पे क्या आता है? ब्लू, यानी कि नीला। व्हाइट वाला यानी कि जिस तारे का रंग व्हाइट होगा यानी कि सफेद होगा, वह तारा काफी स्लो यानी कि जिसका टेम्परेचर बहुत धीरे होगा, उसका रंग सफेद होगा। एक बार और समझिए, जिसका कलर व्हाइट हो तो आप समझिए कि उस तारे का टेम्परेचर बहुत ही लो है। सेकेंड वाला होता है रेड, यानी कि जिस तारे का कलर रेड हो यानी कि लाल हो, उसका टेम्परेचर होता है मीडियम। क्या होता है? मीडियम। और जो तारा नीला दिख रहा हो तो आप समझ जाइए कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी कि सबसे ज्यादा तापमान उसी तारे का होगा जिसका कलर नीला है, जिसका कलर नीला है। समझ में आया आपको? फिर से एक बार समझिए। यानी कि अगर जो आपसे पूछे कि सफेद कौन सा है, तो आप आंख बंद करिए, एकदम सोचिए कि सफेद किसका है? जिसका कलर सबसे स्लो होगा यानी कि जिसका टेम्परेचर एकदम खत्म नगण्य के बराबर होगा, उसका जो उसका कलर होगा वो कैसा होगा? व्हाइट। मीडियम वाला कैसा होगा? रेड। और सबसे हाई किसका होगा? नीले वाले का। तो ये आपका रहा पूरा स्टार यानी तारा रहा। इसमें आपसे कहीं से क्वेश्चन पूछे तो आप बताएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग गैलेक्सी के बारे में। तो उसको पहले समझ, गैलेक्सी को हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा और इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब होता है तारों का समूह। ये समझिए, तारों का समूह से मतलब है कि करोड़ों अरबों तारे मिलके एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। इतने तारे हैं तो उसको हम लोग समझते हैं गैलेक्सी। तो आज का टॉपिक हमारा होगा गैलेक्सी, और थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। गैलेक्सी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा गैलेक्सी। गैलेक्सी यानी हिंदी में बोले तो आकाश गंगा। पहले हम समझते हैं कि आकाश गंगा कहते किसे, यानी कि गैलेक्सी किसे कहते हैं। तो अरबों या करोड़ों तारे का समूह, ऐसे समझिए। तारा मैंने इसलिए पढ़ा है कि पहले आप तारा समझ जाओ, फिर आपको गैलेक्सी एकदम चुटकियों में समझ में आएगा। एकदम आप घूमते फिरते नाचते खेलते याद कर लोगे कि गैलेक्सी किसे कहते हैं। तो गैलेक्सी समझिए, गैलेक्सी किसे कहते हैं कि तारों का बड़ा समूह। इतना तारा हो कि उसके समूह में असंख्य तारे हैं, यानी कि अरबों करोड़ों तारे हैं, और उन तारे के समूह को बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। यानी हिंदी में बोले तो आकाश गंगा। ठीक है, आप समझते हैं। ये मान लीजिए ये हमारी है गैलेक्सी, ये हमारे हैं तारे। क्या है? तारे हैं ये, तारा। और यह एक सर्पिलाकार में, सर्पिलाकार सर्पिलाकार में तारे घूमते हैं। किसमें होते हैं? सर्पिलाकार में। ऐसे मैं गैलेक्सिया बना देता हूं, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, छोटा छोटा हम बना देंगे आपको समझने के लिए। गैलेक्सिया ये समझाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर जो आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक को समझने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। गैलेक्सी आज बहुत अच्छा ही टॉपिक है। और मैं थोड़ा सा, तो ये है गैलेक्सी, आप देख सकते हो, यानी कि आकाश गंगाएं हैं। ये आकाश गंगाएं हैं, इसको गैलेक्सी बोलते हैं। यानी कि गैलेक्सी मतलब ये होता है कि असंख्य तारों का समूह। यानी कि एक गैलेक्सी में, यानी एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे होते हैं?
100 अरब तारे, और पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। यानी गिनो, आप गैलेक्सी गिन सकते हो, एक गैलेक्सी 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऐसे ऐसे गैलेक्सियां 100 अरब हैं। कितनी है? 100 अरब गैलेक्सियां हैं, और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। एक बार और समझिए, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 गैलेक्सियां हैं, और एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। तो इन्हीं गैलेक्सियों में हमारा एक गैलेक्सी होगा जिसका नाम हम रख देते हैं, जिसमें हम रहते हैं। और मान लीजिए यही हमारा गैलेक्सी है, ये वाला, यही हमारा गैलेक्सी है, जिसमें मान लीजिए हमारा सूर्य है। क्या है? हमारा सूर्य है, सन है, ये मान लीजिए हमारा सन है। और मैंने बताया था कि सन भी हमारा क्या है? स्टार है। सन भी हमारा क्या है? स्टार है। सन भी हमारा क्या है? स्टार है। यानी कि सन भी हमारा तारा है, और जितने आप ये देख रहे हो ये भी तारे हैं। सूर्य जैसे ही ये तारे हैं, और सूर्य उनमें से ही एक तारा है। आपको प्रूफ करने के लिए मैंने बताया, तो तारा किसे कहते हैं? जिसके पास खुद की गर्मी हो, खुद का प्रकाश हो। तो सूर्य के पास खुद की गर्मी है और खुद का प्रकाश है, इसलिए वो तारे की श्रेणी में आएगा। तो ये हमारी गैलेक्सी हो जाएगी। यानी आप सोचो, सूर्य हमारे नजदीक है, तो जिसमें सूर्य होगा यानी कि सन होगा, वही हमारी गैलेक्सी होगी। तो सन इसमें है, सन किसमें है? इस वाले गैलेक्सी में है कि नहीं है? है ना? तो इस वाले गैलेक्सी में है, तो हमारी गैलेक्सी यही हो जाएगी। ओके, ये हमारी गैलेक्सी हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हो कि ये वाली जो गैलेक्सी है ये हमारी गैलेक्सी है। तो जिसके, अच्छा ये बताइए, जहां पे हम रहते हैं उसका एक अलग नाम रख देते हैं। तो जिस घर में आप रख देते हैं, तो मान लीजिए कोई भी भवन, जैसे जिसके घर में कोई अगर जो बूढ़ा व्यक्ति है तो उनके नाम पे पड़ जाता है महेश भवन, रमेश भवन, या कोई और भवन नाम रख देते हैं। तो ये हमारी गैलेक्सी है, और ये हमारी पड़ोसी गैलेक्सियां हैं। ये हमारी क्या है? पड़ोसी गैलेक्सियां हैं। ये इतनी 100 अरब गैलेक्सियां हैं। कितनी है? 100 अरब गैलेक्सियां हैं। ओके, एक बार और समझते हैं। 100 अरब गैलेक्सियां हैं, तो उनमें एक हमारी गैलेक्सी है जिसका हम नाम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। और हिंदी में इसको बोलते हैं, मिल्क मतलब होता है दुग्ध, और वे मतलब होता है रास्ता, यानी रास्ते को हिंदी में बोलते हैं मेखला। क्या बोलते हैं? मेखला। मिल्क मतलब होता है दूध, वे मतलब होता है रास्ता, यानी कि दुग्ध मेखला। क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। और हम एक इसका नाम रख देते हैं, बहुत सारे इसके नाम है मिल्की वे के, कि अगर जो आप देख सकते हो कि मिल्की वे को और एक और हिंदी में नाम बोला जाता है, जिसको और हिंदी में बोलता है मंदाकिनी। 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 बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दुग्ध मेखला अलग है, मंदाकिनी अलग है, मिल्की वे अलग है, आकाशगंगा अलग है। तो भैया आपको एकदम सरल भाषा में समझा दे कि आप अगर जो हिंदी मीडियम वाले हो तो सिंपल सी बात है, मंदाकिनी आपसे बोले तो मंदाकिनी के लिए आप बोलो कि असंख्य तारों का समूह। असंख्य तारों का समूह, उसको बोलते हैं मंदाकिनी। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। करोड़ों तारों के समूह को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। और उन्हीं मंदाकिनियों में एक मंदाकिनी का हम नाम रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एक मंदाकिनी का नाम रख देते हैं। उसमें हमारी, जिसमें हम रहते हैं, हम लोग पूरा हमारा पृथ्वी रहता है, उसका नाम रख देते हैं दुग्ध मेखला। और मंदाकिनी, सॉरी, आकाशगंगा, मंदाकिनी, यानी कि जिसमें हम लोग रहते हैं और उसमें मंदाकिनी। आप समझ सकते हो हमारी वाली की क्या नाम है? मेखला और मंदाकिनी। और इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे।
अब आपको समझ में आ गया होगा। पूरे गैलेक्सी यानी पूरा गैलेक्सी इंग्लिश में तो सब सिंपल सा है कि अगर जो तारे के समूह को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। तारे के समूह को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। उनमें हमारा एक है जिसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। सबसे अधिक कंफ्यूजन हिंदी मीडियम वाले को होती है, तो हिंदी मीडियम वाले भी याद कर ले कि तारे के समूह को आकाशगंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आकाशगंगा। क्या बोला जाता है, आकाशगंगा। और उनमें एक हमारा जो आपका वाला है यानी जिसमें सूर्य रहता है, उसका नाम हम हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला, और उसी का नाम है मंदाकिनी। अरे जैसे कई लड़का का घर पे नाम रहता है चिंटू मिंटू, स्कूल में कुछ और ही नाम रहता है, होता है ना ऐसा, वैसा ही अपने ये मंदाकिनी का नाम है। तो ये हो गया पूरा हमारा गैलेक्सी, आप देख सकते हो। तो गैलेक्सियों को श्रेणी में बांटा गया। किसमें बांटा गया, श्रेणी में, यानी कि अलग अलग गैलेक्सी को एक श्रेणी में रखा गया है। तो तीन तीन गैलेक्सियों का समूह बनाया गया है। तीन तीन गैलेक्सियों का समूह बनाया गया है, यानी तीन तीन आकाश गंगाओं का समूह बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। तो देखिए आप पड़ोसी देख सकते हैं। अरे जैसे मौसी बोलते हैं किसको, अपनी माता के बहन को बोलते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन गैलेक्सियां हैं, है कि नहीं है, यहाँ पे तीन गैलेक्सियां हैं, तो इनको एक श्रेणी में रख दिया गया। यहाँ पे तीन गैलेक्सियां हैं, तो इनको एक श्रेणी में रख दिया गया। यहाँ पे तीन गैलेक्सियां हैं, तो इनको एक श्रेणी में रख दिया गया। तो इन श्रेणियों को बोलते हैं सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, क्लस्टर यानी कि तीन तीन गैलेक्सियों के समूह को हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। एक बार और समझिए, गैलेक्सी किसे कहते हैं, तो असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। लगभग कितने अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। और ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब ये गैलेक्सी मिलके जो निर्माण करते हैं इसको बोलेंगे ब्रह्मांड। ये पूरे को क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड, यूनिवर्स बोलेंगे, यूनिवर्स। ये पूरे को बोलेंगे यूनिवर्स। इसमें एक जो होगा उसको बोलेंगे गैलेक्सी। क्या बोलेंगे, गैलेक्सी। ये भी गैलेक्सी है, ये भी गैलेक्सी है, ये भी गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी अलग अलग गैलेक्सियां हैं, है कि नहीं है। और जिसमें हम लोग रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं, मिल्की वे। आप देख सकते हो कि सन हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा सन है। तो जिसमें सूर्य रहेगा उसमें हमारी पृथ्वी रहेगी, क्योंकि सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है। कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है। तो हमारा हो गया मिल्की वे। हिंदी में दुग्ध मेखला। जैसे अरे सबके घर को हम लोग घर गिन देते हैं और अपने घर को बोलते हैं कि हमारा घर सुख वाला है, इसलिए यह स्वर्ग है। क्या है, स्वर्ग है। तो अपने घर को हम स्वर्ग गिन देते हैं और सबको ऐसे करते हैं ये तो घर है, ये तो घर है। आया समझ में ना। तो अपने घर का एक स्पेशल नाम रख देते हैं हम लोग, सरिता भवन, जो भी भवन, यानी कि नाम रख दे, रमेश भवन, महेश भवन, भवन लिख देते हैं। जो परिवार, एक परिवार का नाम लिख देते हैं। तो वो हो गया, एक गैलेक्सी बन गया जिसका नाम है दुग्ध मेखला। क्या है, दुग्ध मेखला। हिंदी में बोलते हैं मंदाकिनी, इंग्लिश में सिंपल सी बात है बोल देंगे मिल्की वे। अब नेक्स्ट आप लोग हम लोग पढ़ेंगे कि मंदाकिनी को, ये तो हो गया। अब इसको हम निकालते हैं, एक टॉपिक निकालते हैं, थोड़ा पड़ोसी की बात कर ले। तो जो हमारी सेकेंड वाली पड़ोसी है, जो हमारी सेकेंड वाली पड़ोसी है, इसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। क्या बोलते हैं, देवयानी। हिंदी में बोलते हैं देवयानी और इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा, हिंदी में बोलते हैं देवयानी। क्या बोलते हैं, देवयानी। इंग्लिश में क्या, हिंदी में बोलते हैं देवयानी और इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। अपनी वाली को बोलेंगे मिल्की वे और बगल वाली को बोलेंगे एंड्रोमेडा। क्या बोलेंगे, एंड्रोमेडा। उसकी एक और सखी है जिसको बोलते हैं एनजीसी, एनसीजी, एनजीसी 33।
NGC 33। तो ये आपका हो गया पूरा गैलेक्सी। आपको याद हो गया होगा, पूरा टॉपिक मैंने एक आराम से बता दिया गैलेक्सी के बारे में। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। NGC 33 है, NGC 33 ये हमारा हो गया। अपनी वाली का नाम बताइए, आपसे पूछ दे कि अपनी वाली का नाम क्या है, तो अपनी वाली का नाम है मिल्की वे। उसके बगल वाली का नाम क्या है, तो एंड्रोमेडा। और जो उसकी सखी और है उसका नाम है NGC 33। हिंदी में बोले तो अपनी वाली का नाम है अपनी वाली का नाम है दुग्ध मेखला। और उसका घर का नाम क्या पड़ गया, मंदाकिनी। और उसकी सखी का नाम क्या है, देवयानी। और उसके सखी का क्या नाम है, NGC 33। और तीनों सखियों को मिला दिए तो क्या बन गया, सुपर क्लस्टर। क्या बन गया, सुपर क्लस्टर। और ये इनका अलग अलग नाम है। तो ये नाम तो ये दूर की बात है, यहाँ पर तो अभी विश्व का कोई प्राणी अभी अगर खोज करने पहुंचा ही नहीं, तो उसकी बातें अलग है, अपनी अपनी ही गैलेक्सी में चक्कर मार रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपने गैलेक्सी के बारे में, यानी कि जिसका नाम है दुग्ध मेखला, यानी मिल्की वे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मिल्की वे के बारे में पढ़ेंगे। ये सब स्टार है, ये सब क्या है, स्टार है। ऐसे ऐसे फिल कर देते हैं हम थोड़ा सा समझाने के लिए। स्टार है, तारे हैं ये। अब मान लीजिए कहीं यहीं पे हमारा सूर्य है। क्या है, हमारा सूर्य है, सन है ये। मान लीजिए हमारा सन, ये हमारा हो गया सन। क्या हो गया, सन। सन मतलब हो जाएगा सूरज। ये हमारा सन है। तो जहां पे सूरज रहेगा वहीं पे हमारी पृथ्वी रहेगी। यही वाला फिगर हम निकाल दिए हैं इधर। ऐसा समझ में, ये वाला फिगर इधर निकाल दिए हैं कि आपको समझाने में थोड़ा सा हमको परेशानी नहीं होगा आपको। तो ये हमारी हो गई गैलेक्सी, जिसका नाम है दुग्ध मेखला और उसका नाम है मंदाकिनी। इस दोनों एक ही नाम है, आप ऐसे समझिए। इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। अब इसमें हमारा सूरज है, तो जहां पे सूर्य रहेगा वहीं पे हमारी पृथ्वी रहेगी। यानी कि इसके अगल बगल कौन होगा, सौर मंडल होगा, सोलर सिस्टम होगा। क्या होगा, सोलर सिस्टम। क्या होगा, सोलर सिस्टम। यहाँ पे हमारे ग्रह होंगे। क्या होंगे, ग्रह होंगे। सारे ग्रह इधर ही चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है। अब उसके बाद सूर्य से लगभग कुछ दूरी पे, सूर्य से लगभग कुछ दूरी पे जो तारों का समूह होता है, सूर्य से लगभग कुछ दूरी, लगभग मतलब कई करोड़ मीटर दूरी पे, प्रकाश वर्ष मीटर दूरी पे जो तारों का समूह होता है, उनको हम बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नक्षत्र। आप सुने होंगे नक्षत्र का नाम, उसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। तारे तो बहुत ज्यादा हैं, हम देख नहीं पाते हैं। जो हम देख पाते हैं तारों को, इसको बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नक्षत्र। इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल। क्या बोलते हैं, सौर मंडल। तो नक्षत्र कितने हैं, 27 है। कितने हैं, 27 है। नक्षत्र कितने हैं, 27। तो नक्षत्र किसे कहते हैं कि ये भी जो नक्षत्र, ये भी तारा है और ये भी तारे ही हैं, लेकिन सूर्य से नजदीक होने के कारण हम इसका एक अलग नाम रख दिए, जिसको बोलते हैं नक्षत्र। और इसकी संख्या है 27। कितनी है, 27। सूर्य से जो ज्यादा दूरी पे होते हैं उनको हम बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं, तारामंडल। क्या बोलते हैं, तारामंडल। यानी कि जो यहाँ पे जो तारे होंगे इसके अंदर में यहां तक, उनको हम बोलेंगे तारामंडल। क्या बोलेंगे, तारामंडल। तारामंडल बोलेंगे। इनकी संख्या है 89। तो ये हो गया तारामंडल। यानी कि सूर्य के जो करीब होगा उसको बोलेंगे सौरमंडल। उससे जो कुछ दूरी पे तारे दिखते हैं उसको बोलते हैं नक्षत्र। और जो सबसे ज्यादा दूरी पे दिखते हैं उसको बोलते हैं तारामंडल। यानी रात के समय जो हमें तारे दिखते हैं वही तारामंडल है, जिसमें उर्सा मेजर यानी कि बहुत सारे तारे, सप्तर्षि है। यानी जो तारे अभी इधर वाले तारे दिखते हैं, आप सोचिए कि कितना हम लोग अभी नीचे हैं, कभी तारों को देख भी नहीं पाते हैं।
इधर से जो तारे हैं, इधर वाले तारे अभी हमको दिखते नहीं है, ये सब छोटा छोटा तारा इधर वाला दिखता है, तो अभी हम सोचते हैं कि तारे कितने बड़े हैं, आया समझ में। तो सूर्य से हम नजदीक होने के कारण हम अन्य तारों को देख नहीं पाते हैं। आप सोचिए उसी प्रकार ये जो तारे हैं इतने दूरी पे होने के कारण इनका नाम थोड़ा रख दिया गया है। तो ये हो गया हमारा नक्षत्र, उससे कुछ दूरी पे होता है तारा मंडल। अब सूर्य की थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमें सौर मंडल तो पढ़ना नहीं है, सौर मंडल हमने समझाया इसलिए कि जहां पे सूर्य रहता है उसके आजू बाजू घूमता रहता है। तो सूर्य भी चक्कर लगाता है, सूर्य भी क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। किसकी लगाता है, तो सूर्य जिस गैलेक्सी में होता है उसकी चक्कर लगाता है, यानी सूर्य जिस गैलेक्सी में है उसका चक्कर लगाएगा, यानी सूर्य भी चक्कर लगाएगा। तो सूर्य इतना आलसी आदमी है कि आप 25 करोड़ साल में चक्कर लगाता है, 25 करोड़ साल में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। यानी कि एकदम कोरिया आदमी, एकदम मतलब इतना धीरा चक्कर। आप सोचिए कि पृथ्वी का हैप्पी बर्थडे कब आता है, नया साल कब आता है, तो 365 दिन में पृथ्वी चक्कर लगा लेती है सूर्य का, तो नया साल आ जाता है, हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है। अब बोले सूर्य का हमें हैप्पी न्यू ईयर मनाना हो तो 25 करोड़ साल में एक बार हैप्पी न्यू ईयर आता है। तो इतना धीरे चक्कर लगाता है। अब इसकी थोड़ा स्पीड की बात कर ले, तो इसकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब सोचिए ना, एक सेकेंड आप ऐसे करें तो 250 किलोमीटर भाग गया, यानी एक सेकेंड में बिहार जैसे राज्य को आर पार कर देगा, राजस्थान 2-4 मिनट में पार कर देगा। आया समझ में। तो इतना तेज चक्कर लगा रहा है, फिर भी इसको गैलेक्सी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 25 करोड़ साल लग रहा है। कितना लग रहा है, 25 करोड़ साल। तो आप सोचिए कि पूरी गैलेक्सी हमारी कितनी बड़ी है कि यह सूर्य इतना बड़ा होने के बावजूद पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा हमारा सूर्य है, फिर भी चक्कर लगाने में कितना लगता है, 25 करोड़ साल। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगा लेती है, 365 या 366 दिन में। तो पृथ्वी का हैप्पी न्यू ईयर 366 दिन 365 दिन में आ जाता है, और सूर्य का हैप्पी न्यू ईयर मनाए तो 25 करोड़ साल लग जाएगा। आया समझ में। तो बहुत बड़ा गैलेक्सी है हमारा। अब सोचिए ना कि सूर्य जैसा इसमें भी अभी बड़ा बड़ा सूर्य जैसा बड़ा बड़ा तारा इसमें भी पड़ा है, अभी जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जो हम देख नहीं पा रहे, सूर्य जैसा भी इधर तारा पड़ा है। अब थोड़ा हम गैलेक्सी के आकार का बात कर ले, तो गैलेक्सी हमारी होती है सर्पिलाकार। ऐसी होता है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब होता है कि सर्पिलाकार को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल। क्या बोलते हैं, स्पाइरल। क्या बोलते हैं, स्पाइरल। सर्पिलाकार मतलब आप सांप को देखा, गेहूं सब सांप होता है जो कोबरा वगैरह, तो ये कहीं पे इससे इसे गोल करके बैठ जाता है, ऐसे बैठ जाता कि नहीं बैठ जाता, ऐसे पूरा ऐसे गोल हो जाएगा और अपने एक ही ऐसे लेयर लगा के बैठ जाता है। सांप सर्पिलाकार सर जो मतलब होता है सांप, सिंपल सी बात है कि जो सांप की आकृति से बैठा होता है। तो सोचिए ना कि 100 अरब तारे हैं और इसी चीज को गोला में हटाना है, तो ऐसे फेंकेंगे तो होगा नहीं। तो एक पे एक रखते हैं, जैसे एक पे एक रख दिए, फिर एक, तो हम बहुत सारे तारों को रख सकते हैं। तो जो हमारा तारा होता है उस स्पाइरल में होता है, यानी कि गैलेक्सी में तारा, यानी कि हमारी गैलेक्सी किस आकार की होती है, तो सर्पिलाकार यानी स्पाइरल में होती है। तो ये हमारा हो गया पूरा गैलेक्सी का जन्म कुंडली। गैलेक्सी का क्या हो गया, जन्म कुंडली। अब जो यह सूर्य चक्कर लगाता है यानी 25 करोड़ साल में, इसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर। आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सूर्य चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में पूरे गैलेक्सी का, उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। अब सूर्य से भी एक चमकीला तारा है, सूर्य से भी एक चमकीला तारा है जिसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, और वो इधर ये है, इधर भी है, वो भी इधर है। सूर्य से भी अधिक चमकीला तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। आप सोचिए ना कि सूर्य इतना चमकता है
सूर्य इतना चमकता है कि जितनी 5 मंडल बनाया गया, वायु की 5 परतों को पार करके सूर्य की किरण हमें लगता है तो एकदम यह त्वचा, हमारी चमड़ी एकदम झंझना जाती है कि अरे बाप रे इतना सारा धूप हुआ है। और उससे भी चमकीला तारा एक इधर पड़ा है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से अधिक चमकीला तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? तो जहां पे सूर्य है तो सूर्य भी हमारा क्या है? तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य है। कौन है? सूर्य है।